हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मीडिया पर विश्वास ना किया करें, चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। मैं भी आपसे एक तरह से सोशल मीडिया पे ही बात कर रहा हूं, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। तो मैं ये भी कहता हूं कि आप मेरे ऊपर भी ऐसे ही विश्वास ना कर लिया करें जब तक कोई प्रूफ या लॉजिक आपको न दिखे कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। ठीक है? तो मैं हमेशा आपको अलर्ट करता रहता हूँ, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं, हमेशा मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पर्दाफाश करता रहता हूँ, मीडिया के झूठ का पर्दाफाश करता रहता हूँ। तो आज फिर मैं वही करने आया हूँ। कल मैंने न्यूज़पेपर में कुछ देखा, मैं नहीं बोला। आज भी मैंने न्यूज़पेपर देखा, मैं फिर रहा नहीं कि 2 दिन लगातार ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मीडिया वाले केवल पैसे के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, जबकि रियलिटी आप जान रहे हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है, क्योंकि कभी बोला जाता है 50,000 वैकेंसी इसके थ्रू आ रही है, कभी बोला जाता है 52,000 वैकेंसी आ रही है, कभी 40,000 वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे कुछ ना कुछ बोला ही जाता है हमेशा। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट का। तो ये भी मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। मीटिंग तो बहुत सारे बातों पे हुआ है, कल भी मीटिंग हुआ है, आज भी मीटिंग हुआ है, लेकिन उसमें निष्कर्ष क्या निकला है ये मीडिया वाले चेंज करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। जो रियलिटी से बिल्कुल कोसों दूर है, जिसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ पहले मीडिया के न्यूज़ का। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा, मैं कल का भी दिखाऊंगा न्यूज़, आज का भी दिखाऊंगा न्यूज़। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रियल मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। ठीक है, क्या निर्णय लिया गया है। ये देखिए, ये कल के न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। ये अमर उजाला का है। आयोग शीघ्र आयोजित कराए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, योगी। मुख्यमंत्री ने की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक। तो ये बताइए, मुख्यमंत्री की ऐसी पहली बैठक तो है नहीं। ऐसी कई बैठकें हो चुकी हैं और ऐसी कई बार आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन अगर इस आदेश का कोई मतलब होता है तो अब तक कई सारी ज्वाइनिंग भी हो चुकी होती। ठीक है, तो इस न्यूज़ में कोई गलती नहीं है, ये न्यूज़ तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन जो आज न्यूज़ चल रहा है वो न्यूज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या, योगी जी आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री जी आदेश दे दिए हैं। ठीक है, तो आदेश देना तो इनका काम है, लेकिन ये आदेश कितना सच्चा है ये इंपॉर्टेंट है। मीडिया के सामने तो बोल दिए कि हम आदेश दे दिए हैं, तो मीडिया की यहाँ गलती नहीं है। मीडिया जो सुनेगी वही लिखेगी वही बताएगी। ठीक है, लेकिन इस आदेश के पीछे का सच क्या है? क्या ये आदेश सच में दिया जा रहा है, पूरे मन से दिया जा रहा है, या फिर मीडिया को दिखाया जा रहा है, या फिर केवल पब्लिक को दिखाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है फ्रेंड्स, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसमें डिटेल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का आयोजन शीघ्र शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आयोगों द्वारा आयोजित होने होनी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित करने को कहा है, ताकि सभी विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती की प्रक्रिया को पूरी किया जा सके। फ्रेंड्स, आपको मेरा बात पूरा सही सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा, अंत तक सुनना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप अगर वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आपका ही नुकसान होगा। फिर आप कमेंट में पूछेंगे ये नहीं बोले, वो नहीं बोले, ये कब होगा, वो कब होगा। तो अगर आप लोग पूरा बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको उम्मीद है कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लगभग सारी बातें कवर कर लूँगा जो भी आपके मन में क्वेरीज वगैरह चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे प्लीज़ अपील है कि पूरी बात को ध्यान से सुने, बिल्कुल अंत तक सुने। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आयोजन के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती सरकार की प्राथमिकता में है और इस पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। इनका काम फ्रेंड्स बहुत साल से शुरू हुआ, जब से ये सरकार में आया तब से शुरू हुआ है। 6 महीने में ज्वाइनिंग दे रहे थे नई भर्तियां करा के, और 6 महीने के 6 साल बीत जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा, 4 साल बीत ही चुके हैं लगभग। ठीक है, इसलिए पीईटी कराने की तैयारियों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगों की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ है। ये अपने मन से लोग मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं कुछ भी कि भरोसा बहाल हुआ है। भरोसा तो और बिगड़ गया है फ्रेंड्स। पहले जो आयोग की पेपर आउट नहीं होता था वो भी आउट होने लगे हैं, अब कोई क्या कहने जाए। लेकिन ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेलने इनका काम है, पॉलिटिक्स खेलने नेताओं का। ठीक है, इसके मद्देनज़र भविष्य में भी परीक्षा व भर्ती कार्यक्रम को मिशन रोजगार के तहत पूरी तेजी से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 4 लाख युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराया जा चुका है। फ्रेंड्स, अब जो भी ये 4 लाख का मुझे डिटेल दे देगा, मैं उसे मतलब अपना गुरु बना लूँगा। कौन सी 4 लाख की भर्तियाँ हैं जो पिछले 4 साल में हुई हैं, कोई बता देता तो मैं मान लेता हूँ।
आखिर न्यूज़पेपर में हमेशा निकल रहा है, जब से चुनाव का मतलब माहौल बना है तब से रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर निकल रहा है। 4 साल में 4 लाख भर्तियाँ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, पिछली सरकार ने इतना नहीं कर पाया, 15 साल में केवल 2.5 लाख भर्तियाँ हुई। ये पॉसिबल बातें क्यों लोग नहीं करते हैं? अगर कंपेरिजन हो जाए, अगर विपक्षी पार्टियाँ खड़ी हो जाएँ तो इनका क्या होगा? लेकिन विपक्षी पार्टियों में दम नहीं खड़ा होने का, वो हार मान चुके हैं, पर मन से ही वो खड़े नहीं होते सामने, इसलिए ये कुछ भी बके जा रहे हैं। ठीक है। युवाओं के चयन की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी सूचिता, पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराई गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन की तैयारियों और परीक्षा संबंधी योजना और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव R K तिवारी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल, प्रमुख सचिव एवं मुख्यमंत्री संजय प्रसाद व आलोक कुमार और आयोग के सभी सदस्य भी मौजूद थे। तो यहाँ पे बस यही दिख रहा है कि यहाँ बात की जा रहा है PET हम कब से शुरू करेंगे, इसकी तैयारियां वगैरह जो अध्यक्ष वगैरह दिखाएं वहाँ पे। ठीक है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, ऐसा लगभग पिछले 5-6 महीने से हो रहा है। कभी बोला गया नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, कभी बोला गया नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा, कभी बोला गया नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा, और आपका अभी चल रहा है फरवरी। ठीक है। तो आप वैसे देखते रहिए यहाँ पे कब क्या कैसे होते रह रहा है, कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। आगे देखिए आज का न्यूज़ है, नहीं ये भी कल वाली, फ्रेंड सॉरी, ये भी कल वाली न्यूज़ है, दूसरे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। ये शायद नवभारत टाइम्स का है। तो ये 35,000 से अधिक पदों के लिए जल्द होगी PET। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अभी तक क्या था, पदों की संख्या पहले 30 बताई जा रही थी, फिर 40 बताई जा रही थी, फिर 50 बताई जा रही थी, फिर 52 बताई जा रही थी। अब क्या हुआ, घट के 35,000 हो गया। अब आप देखते रहिए, इन मीडिया लोग यही नहीं मालूम है पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों भर्ती होनी है। तो क्या ये रियल न्यूज़ दे पाएंगे आपको? आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, पॉसिबल है रियल न्यूज़ देना इनके लिए? इन्हें खुद नहीं मालूम पदों की संख्या कितनी है। ये क्यों खुद बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं 12 पदों की संख्या अपने मन से, जब इन्हें जानकारी नहीं है। जबकि आप लोग जानने में पहले बता चुका हूँ कि आरक्षण के बहाना लेकर के ये लोग भर्तियों को फंसाए हुए हैं, रोके हुए हैं। और इसके अलावा इनको अब कई सारे बहाने मिल गए हैं, जिसकी वजह से अब अभी इधर कोई नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है। और जो बातें मीटिंग में एक्सेप्ट भी की गई हैं, मैं बताऊंगा मीटिंग में भी क्या क्या हुआ है। ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में खाली समूह ग के करीब 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बुधवार को इसके निर्देश CM योगी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दिए। आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET जल्द करवाई जाएगी। CM ने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए और परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएं। आगे क्या, योग्यता ही नौकरी का आधार। CM योगी ने कहा कि विकास और युवाओं के लिए रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध, चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर हो रही सुधार का प्रयास किए जाने से लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड समेत सभी चयन आयोगों की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि 4 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां मिली। युवाओं के चयन की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से करवाई जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने मुख्यमंत्री को PET की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, मतलब ये सब निर्देश दिए उन्होंने। ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अब 35,000 पदों की संख्या बताई जा रही है। ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब आगे क्या है, आज के न्यूज़ में क्या है ये भी देख लेते हैं। ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला था फ्रेंड्स, यहाँ बहुत मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, ऑनलाइन कि ऑफलाइन हो, काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है। तो अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि PET, ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग की प्रायः सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की समस्या से पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे शासन ने भी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी। इसमें शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए विभागों की सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में PET आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। अब आप देखते जाइए, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में PET आयोजित करा देंगे। आयोजित का मतलब क्या, रिटन एग्जाम में करा देंगे, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मीटिंग में ये लिखा हुआ है और मैं बताता हूँ मीटिंग में क्या क्या हुआ है। कल और आज मिला के मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग कल कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि आप जान रहे चुनाव प्रचार वगैरह स्टार्ट हो गए, चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो गई हैं, आरक्षण वगैरह मामला शुरू हो गया, वहाँ भी हर जगह आरक्षण मामला फंसा रहा है। 15 मार्च तक आरक्षण का लिस्ट कंप्लीट कर लेना है कि कहाँ पे किस पद के लिए कौन दावेदार होगा। ठीक है। तो कल मीटिंग पूरी नहीं हो पाई, तो मीटिंग कल और आज मिला के हुई है, जहाँ पे फाइनली ये निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स कि अभी क्या है, ये जो फरवरी चल रहा है, फिर मार्च, फिर अप्रैल,
3 महीने बिल्कुल कोई काम नहीं होने वाले। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 महीने बिल्कुल कोई काम नहीं होने वाले हैं। पुराने एक दो रिजल्ट दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन नया कोई काम नहीं होने वाला है। पुराना एक एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो शायद हो जाए, जो 4 अप्रैल को होने वाला है, आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम शायद है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्ज़ाम होना है अप्रैल लास्ट वीक में, वो हो सकता है, वो दूसरा एग्ज़ाम है कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का, वो भी 2016 की भर्ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट का, तो जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट फ्रेंड्स अभी नहीं आने वाला है। न तो इस महीने आने वाला है फरवरी में, ना ही मार्च में आने वाला है। अब ये क्या होगा, ये लगभग जाएगा 15-20 अप्रैल तक जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 15-20 अप्रैल तक। पहले क्या करेंगे, ये लोग फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम करा लेंगे, उसके बाद ये लोग जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देंगे, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, फिर कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम पीटी की बात करें फ्रेंड्स, तो पीटी की ये चर्चा चल रही है, मीटिंग में ये बात हुई है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में निकाला जाएगा, न कि इसका एग्ज़ाम उस टाइम कराया जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, तो एग्ज़ाम कैसे अचानक हो जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 1 महीने तक तो फॉर्म चलता है, फॉर्म अप्लाई होता है 1 महीने तक, 1 महीने तक अप्लाई होने के बाद फिर से 1 महीने बाद कहीं एग्ज़ाम पॉसिबल हो पाता है। तो आप बताइए, अभी न तो नोटिफिकेशन आया है, ना ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो फिर एग्ज़ाम कैसे डायरेक्टली हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इन न्यूज़ वालों के चक्कर में ना पड़ें, अभी कुछ नहीं होने वाला है। रीज़न ये है इसका सबसे बड़ा कि अब चुनाव होने वाला है, 15 मार्च से आचार संहिता लग जाएगा, फिर वैसे भी कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कोई नया नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। जो भी आना होगा इसी 1 महीने के भीतर आ जाएगा, यानी 15 मार्च से पहले आ जाएगा। वैसे कोई उम्मीद अभी नहीं दिख रहा है, ये लोग केवल पुराने रिजल्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी नया कोई काम नहीं चल रहा है इस पे। अगर हम बात करें लोअर मेंस वगैरह का फ्रेंड्स, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक में जा सकता है। बाकी इधर कोई चांसेस नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं इधर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।